नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। देखिए, ऑफ एक क्या होती है? ऑफ एक होती है प्रीपोजिशन। और ये क्या बनने का काम करती है? ये दो चीज करने का काम करती है। एक तो ये करती है सिलेक्शन, और दूसरा बताती है पोजेशन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि सेलेक्ट करना, बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कुछ चीजें सेलेक्ट करना। ठीक है। और पोजेशन का मतलब होता है अधिकार बताना। तो या तो ये कुछ चीजें, बहुत सारी चीजों में कुछ चीजें सेलेक्ट कर रही होती है, या फिर ये एक चीज का दूसरी चीज पर अधिकार दिखा रही होती है। जैसे अगर मैं कहूँ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग। तो यहाँ पे बेटा दे, ये क्या हुई? हमारी वर्ब हुई, इज मिसिंग दोनों वर्ब हुई। वर्ब से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में बेटा देखो प्रीपोजिशन क्या आई है? ऑफ प्रीपोजिशन आई है। और हमें पता है कि प्रीपोजिशन या तो सिलेक्शन करेगी या पोजेशन करेगी। क्या एक का स्टूडेंट्स पे अधिकार दिखाया जा रहा है? नहीं। ये जो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक को क्या कर रही है? सेलेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक को सेलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन क्या करने का काम कर रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक को सेलेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन कर रही है। अच्छा, पोजेशन कैसे करेगी? अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ऑफ है भाई, क्या ये चेयर्स में से लेग को सेलेक्ट कर रही है, कि बहुत सारे चीजों में से कुछ एक चीज सेलेक्ट कर रही है? नहीं। ये क्या कह रही है कि लेग जो है वो किसका है? वो चेयर का है, यानी कि चेयर का लेग पे अधिकार दिखा रही है। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन कर रही है या पोजेशन कर रही है भाई? यहाँ पे जो ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है वो पोजेशन कर रही है। ठीक है ना। अधिकार, अधिकार दिखा रही है किसका? चेयर का लेग पे, कि भाई लेग किसके हैं? चेयर के हैं। क्या वन स्टूडेंट के हैं? नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स में से वन का क्या कर रही है? ये सिलेक्शन कर रही है। जैसे सम ऑफ द मिल्क हैज बीन यूज्ड, कि भाई सम ऑफ द मिल्क हैज बीन यूज्ड। तो यहाँ पे बेटा ये जो ऑफ है, ये प्रीपोजिशन, और ये क्या करती है? सिलेक्शन करती है, पोजीशन करती है। तो क्या सम का, कि थोड़ा सा दूध क्या हो चुका है? यूज हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ है, ये क्या मिल्क का सम पे अधिकार दिखा रही है, कि सम जो है वो मिल्क का है, या फिर ये मिल्क में से थोड़े से क्वांटिटी को अलग कर रही है, सेलेक्ट कर रही है? तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? ऑफ, ये बहुत सारी क्वांटिटीज में से थोड़ी सी क्वांटिटी को क्या कर रही है? सेलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये ऑफ सिलेक्शन करने का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बचपन में कंचे खेलते थे, कंचे, बहुत सारे कंचे हैं मान लीजिए आपके पास। और आपको उनमें से कंचे कैसे नाउन हुए? काउंटेबल अनकाउंटेबल कंचों को गिना जा सकता है, तो ये कैसे हुए? काउंटेबल हुए। अब आपको बहुत सारे कंचों में से थोड़े से कंचे क्या करने हैं भाई? सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, बहुत सारे कंचों में से थोड़े से कंचे सेलेक्ट करने हैं। तो जो आप थोड़े से कंचे बहुत सारे कंचों में से सेलेक्ट करेंगे, तो वो थोड़े से भी क्या होंगे? काउंटेबल में से सिलेक्शन होगा, तो थोड़े से कंचे भी उन्हें भी गिना जा सकता होगा। यानी कि जब सिलेक्शन करते हैं, तो अगर जो चीज़ में से सिलेक्शन कर रहे हैं वो काउंटेबल है, तो जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं वो भी क्या होगी? काउंटेबल होगी। जैसे अगर मैं लिखूं सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज अगर मैं ये लिखूं, तो यहाँ पे जो बॉयज हैं ये काउंटेबल हैं। और इनमें से सिलेक्शन हो रहा है कुछ बॉयज का, थोड़े से बॉयज का
बहुत सारे बॉयज में से थोड़े सौ का क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बेटा थोड़े से होंगे, ये भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। समझ में आ रही है बात? आप बहुत सारे लड़कों में से थोड़े से लड़के छांट रहे हैं, तो वे जो थोड़े से होंगे वे भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, उन्हें भी गिना जा सकता होगा। अच्छा, जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन कितने कितने में से कर रहे होंगे भाई? सिलेक्शन हम हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों में से कर रहे होंगे। भाई बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी तो उनमें से हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होंगे। यानी कि जब ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन करने का काम करती है, तो जिसमें से वो सेलेक्ट कर रही होती है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इतनी बात क्लियर है? तो वो हमेशा क्या होता है भाई, प्लूरल होता है। और अगर काउंटेबल में से सिलेक्शन हो रहा है तो जो चीज जो सेलेक्ट जितने सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी क्या होता है, वो भी काउंटेबल होता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को भाई? अच्छा, इतनी बात को नोट डाउन करो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश मिसिंग। तो यहाँ पे हमें फिल करना है इज या आर। तो कैसे करेंगे भाई, इज करेंगे आर करेंगे? तो यहाँ पे इज आए आर आए आएगी क्या, वर्ब भी आएगी, और मिसिंग भी क्या है, हमारी वर्ब है। तो ये दोनों क्या हो गई, वर्ब फ्रेज हो गई। बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट में देखो कितने नाउन या प्रोनाउन है, देखो एक ये प्रोनाउन है, सम क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। एन और द क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा वो वर्ड कौन सा है जिसके हिसाब से हमारी वर्ब लगेगी, जो बच जाता है वही वो वर्ड होता है जिसके हिसाब से हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। तो वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है भाई सम। तो अब हमें ये देखना है कि भाई सम अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सम है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो कैसे पता चलेगा? सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। ठीक है ना? तो हमें यह पता कैसे चलेगा कि भाई सम जो है सिंगुलर है प्लूरल है? तो हमें देखना होगा कि ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या कर रही है, क्या यहाँ पे पोजेशन दिखा रही है, अधिकार दिखा रही है कि भाई सम जो है वो स्टूडेंट के हैं, या फिर स्टूडेंट्स में से कुछ को सिलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन क्या कर रही है, सिलेक्शन करने का काम कर रही है। ठीक है। और जब वो सेलेक्ट करती है तो किस में से सेलेक्ट कर रही है, स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट कर रही है। तो यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से थोड़े से स्टूडेंट क्या कर रही है, वो सेलेक्ट कर रही है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से थोड़े से स्टूडेंट वो सेलेक्ट करेगी, तो यानी कि सम है, कुछ है, यानी कि एक से तो ज़्यादा ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में से थोड़े से स्टूडेंट्स जब वो सेलेक्ट करेगी वो भी एक से ज़्यादा ही होंगे, यानी कि वो भी प्लूरल होंगे और काउंटेबल होंगे। ठीक है, काउंटेबल होंगे और एक से ज़्यादा होंगे तो सम क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो क्या आएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? दूसरा देखो भाई। सम ऑफ द मिल्क हैज़ बीन यूज्ड। अच्छा, हैज़ या है, वो क्या फिल करेंगे भाई? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई, हैज़ बीन यूज्ड, ये पूरी क्या हुई, वर्ब हुई। सॉरी, यहाँ पे जो भी आएगी वो क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये वर्ब भी है ऑलरेडी, और ये भी क्या है, वर्ब है। तीन वर्ब है, बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब। ये भी क्या आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक नाउन ये है, एक प्रोनाउन ये है, एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन का इनडायरेक्ट सब्जेक्ट किसको कनेक्ट कर रहा है भाई, प्रीपोजिशन से। तो ऑफ क्या है, हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एन और द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। यानी कि जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सम के अकॉर्डिंग आएगी। तो हमें देखना है कि सम यहाँ पे
सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सम यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अच्छा, तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो किस में से रहा है, मिल्क में से सिलेक्शन हो रहा है। और मिल्क ऐसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या मिल्क को गिना जा सकता है? नहीं। क्या एक मिल्क, एक दूध, दो दूध, तीन दूध ऐसा किया जा सकता है? नहीं। तो यानी कि मिल्क यहाँ पे कैसा नाउन हुआ? मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन में यानी कि बहुत सारे मिल्क में से मैं थोड़ा सा मिल्क निकाल लूंगा, तो जो थोड़ा सा मैं निकालूंगा वो भी तो अनकाउंटेबल रहेगा। यानी कि जो सिलेक्शन कर रहा है यहाँ पे, मिल्क में से जब थोड़ा सा निकाल लिया गया है, तो वो भी क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल क्या को सिंगुलर लेके चलते हैं, प्लूरल। बेसिक में पढ़ा था, अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या आएगा भाई? हैज आएगा। यहाँ पे सम प्लूरल आ रहा था, यहाँ पे सिंगुलर। हमें ये देखना होता है कि जब ऑफ सिलेक्शन कर रहा होता है तो सिलेक्शन किस चीज़ में से कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है भाई? तो ऑफ का समझ में आ गया कि ऑफ दो काम करता है। बताओ भाई कहाँ एरर है? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब ढूंढते हैं। तो हैव कम हमारी क्या हुई? वर्ब हुई। दो वर्ब है तो बाद वाली मेन वर्ब, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हुआ हमारा? सम ऑफ द टीचर सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है और दो नाउन या प्रोनाउन को कौन जोड़ रहा है? हमारे केस में प्रीपोजिशन जोड़ रहा है। तो ऑफ क्या हुई हमारी? प्रीपोजिशन हुई। प्रीपोजिशन के आने वाले, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एन और द के होते हैं? आर्टिकल होते हैं। अच्छा, जब ऑफ हमारा सिलेक्शन कर रहा होता है तो हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि भाई ऑफ जो सिलेक्शन कर रहा है वो काउंटेबल में से कर रहा है, अनकाउंटेबल में से। तो टीचर क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? कॉमन नाउन है, काउंटेबल होता है। ठीक है। तो ये जो सम है ये क्या होगा? काउंटेबल में से सिलेक्शन हो रहा है, तो जो सेलेक्ट करी हुई चीज़ है वो भी क्या होगी? काउंटेबल होगी। अच्छा, जो हमारा वर्ब आएगी वो इस वर्ड के अनुसार आएगी, तो ये भी क्या हुआ? काउंटेबल हुआ। काउंटेबल हुआ तो प्लूरल हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, यानी कि वर्ब तो क्या है? ठीक है। अब हमें दूसरी बात ये चेक करनी है कि जिस चीज़ में से सिलेक्शन हो रहा है, अगर वो काउंटेबल है तो वो क्या होगी? हमेशा प्लूरल ही होगी, क्योंकि एक ही चीज़ अगर हमारे पास है तो हम उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। एक ही है भाई। अब तुम मान लो किसी दुकान पे जाओ, ठीक है, और तुम मान लो टी शर्ट्स खरीद रहे हो और वहाँ पे एक ही टी शर्ट है, क्या तुम्हारे पास वो ये कहेगा दुकानदार कि भैया छांट लो? क्योंकि टी शर्ट ही एक है वहाँ पे। तो एक चीज़ में से क्या कुछ छांट सकता है? क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं। सेलेक्ट करने के क्या होनी चाहिए? एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑफ है वो क्या कर रहा है? सिलेक्शन करने का काम कर रहा है। और टीचर काउंटेबल चीज़ों में सेलेक्ट कर रहा है, और सेलेक्ट कर रहा है इसका मतलब वे टीचर्स क्या हैं? बहुत सारे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? टीचर्स आएगा। एरर किस में है? पार्ट ए में। ठीक है। यहाँ पे क्या था? एरर था। टीचर की जगह क्या आएगा? टीचर्स आएगा। ठीक है। वहीं अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे सिंगुलर ही होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है भाई? चलिए, एक और चीज देखिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई आप लोगों के? मैं यहाँ पे दो वर्ड लिखता हूँ, एक लिखता हूँ बॉय,
एक लिखता हूँ बॉयज। आप मुझे बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्या आप बता पाओगे कि सही है गलत है? भाई बॉय है ये सिंगुलर है ये भी ठीक है, बॉयज है ये प्लूरल है ये भी ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए किसी भी तरह से कि ये जो बॉय है ये प्लूरल है तो ये गलत हो जाएगा। और अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो बॉयज है ये सिंगुलर है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना हम मुझे इस वाले शब्द में ये पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, इसलिए मैं इसको गलत नहीं कह सकता, ना मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, ना मैं इसको गलत कह सकता। फिलहाल तो ये दोनों ही ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरह से मुझे ये पता चल जाए कि ये प्लूरल है तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, हाँ गलत हो जाएगा, फिर बॉयज होना चाहिए था। और अगर मुझे किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि ये यहाँ पे सिंगुलर है, एक एक ही लड़का है, तो क्या ये यहाँ पे गलत हो जाएगा? हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उस केस में बॉय होना चाहिए था। ये दोनों क्या है भाई? नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। तो हमें जो सिंगुलर प्लूरल है वो जनरली कहाँ से पता चलेगा? एडजेक्टिव से। तो अगर मैं कहूँ कि वन डैश, यहाँ पे आपको बॉय या बॉयज में से एक भरना है, या तो आपको ये बॉय फिल करना है या बॉयज। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पे? देखो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे आएगा नाउन। नाउन की विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव। और ये क्या कर रहा है भाई? ये जो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है ये बता रहा है कि नाउन क्या है हमारा? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो बॉय आएगा या बॉयज आएगा? यहाँ पे आएगा भाई बॉय। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अगर मैं कहूँ कि टू डैश, और मैं कहूँ यहाँ पे कार या फिर कार्स, कार या फिर कार्स, तो आप क्या इसमें फिल करेंगे? भाई यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा। और इस एडजेक्टिव से हमें पता चल रहा है कि नाउन क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? कार्स आएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? देखो भाई जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो किसी न किसी चीज़ों में से करेंगे। चीज़ों का क्या होता है? नाम होता है। और नाम सारे क्या होते हैं भाई? नाउन होते हैं। यानी कि जो सिलेक्शन होगा हमेशा वो किस में से होगा भाई? नाउन में से होगा। अच्छा नाउन होते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल, यानी कि सिलेक्शन जो हो सकता है वो या तो काउंटेबल नाउन्स में से हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स में से हो सकता है। अच्छा काउंटेबल नाउन में से छोटी क्वांटिटी सेलेक्ट करी जा सकती है और बड़ी क्वांटिटी भी सेलेक्ट की जा सकती है। यानी कि इसमें स्मॉल क्वांटिटी और इसमें लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, कि जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी भी और लार्ज क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में भी हम छोटी क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बड़ी क्वांटिटी भी, थोड़ी चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा भी। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो काउंटेबल नाउन में स्मॉल क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं? वो लिखे, जैसे फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल। ये क्या है? ये वर्ड्स ऐसे हैं जो किसको सेलेक्ट करते हैं? काउंटेबल नाउन में स्मॉल क्वांटिटी को, छोटी मात्रा को सेलेक्ट करने के लिए। इनका मतलब क्या होता है? कुछ, सबका। ठीक है। और लार्ज क्वांटिटी में कौन क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं भाई? मैनी, अ ग्रेट मैनी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन को, लार्ज क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं। मैनी, ये याद करने हैं भाई आपको। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इसको रफ कर देते हैं।
a great number of, a good number of, large number of, a good number of, a large number of, both or various। ये ऐसे वर्ड हैं जो काउंटेबल नाउन में लार्ज क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये वर्ड हमें दिखेंगे तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि आगे क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, और ये लार्ज क्वांटिटी को दिखा दें यानी कि क्या क्या होंगे, प्लूरल होंगे। स्मॉल क्वांटिटी को दिखाने वाले वर्ड हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और सेवरल, यानी कि ये चारों वर्ड्स हमें दिखाई देंगे। तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये स्मॉल क्वांटिटी दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं, किसके लिए, काउंटेबल के लिए। यानी कि इसके जो आने वाला नाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और ये सब्जेक्ट बनेंगे तो ये भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे कौन से वर्ड हैं जो स्मॉल क्वांटिटी को दिखाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में जो स्मॉल क्वांटिटी को दिखाने का सेलेक्ट करने का काम करते हैं वो है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। और ऐसे कौन से वर्ड हैं जो इसमें लार्ज क्वांटिटी को दिखाने का काम करते हैं? मच, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन में लार्ज क्वांटिटी को दिखाते हैं। यानी कि इनके याद रखने की ट्रिक ये है कि अमाउंट जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में होता है, और नंबर जो होता है वो काउंटेबल नाउन में होता है। ठीक है, उसके अलावा अ ग्रेट डील ऑफ का हमें ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है भाई? इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपके याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे, मैं रफ कर देता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स लिखिए जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स को शो कर देते हैं। ठीक है, वो वर्ड कौन से होते हैं भाई? नो, ऑल, नन। नो, ऑल, नन, मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। प्लेंटी का मतलब बहुत सारे, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं भाई जो दोनों को, किसको, काउंटेबल को भी और अनकाउंटेबल को, दोनों को शो कर देते हैं। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हुई? इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एरर्स देख लेते हैं भाई। a large amount of a large amount of smuggled diamond were seized। बताओ भाई कौन से पार्ट में एरर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है भाई, वर सीज्ड। ये क्या है, वर्ब है। सीज्ड क्या हुई यहाँ पे, बाद वाली मेन वर्ब, उससे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के पहले ये पूरा क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, एक डायमंड है एक अमाउंट है, दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। तो दो जिसमें एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होता है वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, और वो दो चीज़ों से जुड़ रहा होता है, या तो प्रीपोजिशन से या कंजंक्शन से। हमारे यहाँ पे किससे जुड़ रहा है भाई, प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है, और ऑफ क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है। और हमारी ऑफ प्रीपोजिशन क्या करती है, वो या तो सिलेक्शन का काम करती है या फिर पोजेशन का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या अमाउंट का डायमंड पे अधिकार दिखा रहा है या डायमंड का अमाउंट पे अधिकार दिखा रही है? नहीं। यहाँ पे ये कह रही है कि बहुत बड़ी मात्रा किसकी, डायमंड की, स्मगल्ड डायमंड की बहुत बड़ी मात्रा क्या हो गई, सीज कर ली गई। ठीक है। तो यानी कि ये जो बहुत बड़ी मात्रा है वो डायमंड के, पूरे डायमंड में से जितने भी थे उसमें से बहुत बड़ी मात्रा को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है। और डायमंड कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। और यहाँ पे देखिए अमाउंट आ रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कि ये भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो डायमंड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और स्मगल्ड क्या हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हुआ, डायमंड की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अच्छा, तो बचा हुआ ये चीज़ इसी के हिसाब से क्या है कि जो बच जाता है उसके हिसाब से हमारी वर्ब आती है। इसमें अमाउंट क्या हुआ, नाउन हुआ। लार्ज क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। नाउन की विशेषता बता रहा है। ए एन और द क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है बेटा, वो किस में से सेलेक्ट हो रहा है, वो डायमंड में से सेलेक्ट हो रहा है। डायमंड क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में से सेलेक्ट हुई हुई चीज़ भी क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और यहाँ पे क्या लगी है, प्लुरल, तो क्या आएगा वर्ब की जगह पे, वॉज आएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? दूसरी बात, a great number of courage is needed. A great number of courage is needed to execute this plan.
बताओ भाई कहाँ एरर है इसमें। पॉज करके इसको करो, मैं सोल्व कराता हूँ वरना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, वर्ब देखते हैं। इज नीडेड क्या हुई, हमारी वर्ब हुई, ये हुई हमारी मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ। और कैसा सब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। अच्छा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में ऑफ क्या हुई, हमारी प्रीपोजिशन हुई। प्रीपोजिशन के बाद वाला आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो करेज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। किसका, इस प्रीपोजिशन का। बचा क्या, अग्रेट नंबर। अग्रेट नंबर के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। तो अग्रेट नंबर क्या है, यहाँ पे करेज में से सिलेक्शन किस में से हो रहा है, करेज में से। और करेज कैसा, करेज मतलब बहादुरी, ठीक है ना, साहस। तो साहस जो है वो कैसा नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। क्या साहस को हम गिन सकते हैं कि एक साहस, दो साहस, तीन साहस, कि भाई राम ने जो है तीन साहस दिखाए, श्याम ने पांच साहस दिखाए, नहीं। साहस को गिना नहीं जा सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल होती है। तो अनकाउंटेबल में से जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो भी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, मान लीजिए एक रेत का ढेर पड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत बड़ा। उसमें से तुम एक तसला रेत ले आए, तो जो एक तसला तुम रेत ले आए वो भी तो क्या है, अनकाउंटेबल ही है। ठीक है, और उसमें तुम बहुत सारा ले आते, वो भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। यानी कि अनकाउंटेबल में से सिलेक्शन या तो थोड़ी मात्रा को या बड़ी मात्रा का, वो दोनों ही क्या होते हैं, अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो यहाँ पे जो अनकाउंटेबल में से सिलेक्शन हो रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन अ ग्रेट नंबर ऑफ किसे दिखाता है, ये किसे दिखाता है, ये काउंटेबल की लार्ज क्वांटिटी को दिखाता है, ना कि अनकाउंटेबल की। तो ये यहाँ पे क्या हुई, ये गलत हुई। अ ग्रेट नंबर की जगह क्या आएगा, अ ग्रेट अमाउंट। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। चलिए, नोट डाउन कीजिए इनको। अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। अब इसको करिए भाई। अ गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे देखिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब चेक करनी है क्या भाई, सब कुछ ठीक है जितना भी हमने पढ़ा है, या फिर कुछ गड़बड़ है अलग। इसको क्या कर ले, सबसे पहले हम वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो इज नीडेड क्या हुई, वर्ब हुई। और दो वर्ब है तो बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब के पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। तो अ गुड डील ऑफ मनी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। एक तो डील हुआ नाउन, एक मनी हुआ नाउन। जोड़ किससे रहा है, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है। ऑफ क्या करती है, या तो सिलेक्शन करती है, पोजेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मनी में से बहुत सारा अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कि बहुत सारी मनी। ठीक है ना, अ गुड डील ऑफ मनी। अ गुड डील ऑफ के बारे में हमने पढ़ाई है, ये क्या करता है, ये सिलेक्शन करता है अनकाउंटेबल नाउन में लार्ज क्वांटिटी को। तो यहाँ पे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन है, लार्ज क्वांटिटी को सेलेक्ट कर रहा है। अ गुड डील ऑफ, ये भी ठीक है। मनी है, ये भी ठीक है। अच्छा, अनकाउंटेबल में से सेलेक्ट करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो किस वर्ड के अनुसार आएगा, इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बचा क्या, ये बचा। और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, और ये क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। ठीक है, तो अ गुड डील मनी में से बहुत सारी मात्रा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। ये भी अनकाउंटेबल में से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वो भी अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इज यानी कि वर्ब यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या है भाई, नो एरर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई।
अगला देखिए, अ नंबर ऑफ कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड। अ नंबर ऑफ कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भाई एरर क्या है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या फिर सी में है, या फिर एरर नहीं है, नो एरर है। ये हमें बताना है। तो आप पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। तो इज गेजिंग क्या हुई, वर्ब हुई, बाद वाली हमारी मेन वर्ब, उससे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। ये पूरा क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा तो छोड़ दो। ऑफ क्या हुई, हमारी प्रीपोजिशन हुई। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है, नाउन है। ये प्रीपोजिशन हुई, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो ना ये सब्जेक्ट बन सकता ना ये, जो बचा हुआ होता है वही क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। नंबर क्या हुआ, नाउन। और ये और दा क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। यानी कि जो हमारी वर्ब लगेगी वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगी। कैटल क्या होता है बेटा, कैटल कहते हैं मवेशियों को, ये होता है प्लुरल नाउन। और इसमें से हम कुछ चीज़ें, बहुत सारे जीव जंतु जानवर होते हैं उनको हम कैटल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में से हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, काउंटेबल। काउंटेबल में से जब हम बड़ी मात्रा को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो भी क्या होती है, काउंटेबल होती है। काउंटेबल में बड़ी मात्रा है यानी कि प्लूरल है, मल्टीपल यूनिट्स है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं बात में। चल इनको नोट कर लीजिए। अगला लिखिए भाई, अ लार्ज नंबर ऑफ शिप आर सेलिंग, नो एरर। चलो भाई इसको अब करने की कोशिश करो अपने आप से। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब ढूंढते हैं भाई। तो आर और सेलिंग हमारी क्या हुई, वर्ब हुई, बाद वाली हमारी मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब से पहले हुआ हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट है और किससे जुड़ रहा है, प्रीपोजिशन। तो ऑफ हमारी क्या हुई, प्रीपोजिशन हुई। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। तो सिर्फ क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है, नाउन है। अच्छा, और नंबर क्या हुआ, यहाँ पे नाउन हुआ। लार्ज क्या हुआ, एडजेक्टिव। और एन दा क्या हुआ, आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब लगेगी वो हमारी किसके हिसाब से लगेगी, नाउन के हिसाब से लगेगी, जो बच गया है, ठीक है ना। यानी कि ये प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब आएगी वो नंबर के हिसाब से आएगी। अच्छा, अब नंबर कैसे हैं, छोटे बड़े हैं। बड़े नंबर है, लार्ज नंबर है, ठीक है। तो ऑफ क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। सिलेक्शन किस में से कर रहा है, जहाज में से। तो जिस चीज़ में से हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो शिप कैसी एक नाउन है, शिप क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो शिप एक काउंटेबल नाउन है। और जब हम किसी भी काउंटेबल चीज़ में से सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो वो ऐसा होना ज़रूरी है कि वो एक से ज़्यादा हो, क्योंकि एक चीज़ में से सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन होने के लिए वो एक से ज़्यादा ही होना पड़ता है। और सिलेक्शन जो कर रहा है ऑफ किस में से कर रहा है, शिप में से कर रहा है। यानी कि शिप को क्या होना पड़ेगा, एक से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो शिप यानी कि प्लुरल में यूज़ होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, प्लुरल होगा। यहाँ पे शिप कैसा है, सिंगुलर। तो यहीं पे क्या है भाई, एरर है। यानी कि शिप की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे शिप्स आएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। बाकी शिप से काउंटेबल में सिलेक्शन हो रहा है तो ये भी क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। बड़ी संख्या काउंटेबल में तो प्लुरल, यानी कि वर्ब भी प्लुरल वर्ब, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, शिप में थी, क्योंकि सिलेक्शन अगर काउंटेबल नाउन में से हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होना पड़ेगा उसको,
उसको प्लूरल होना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन में से अगर सिलेक्शन हो रहा है तो जिस नाउन में से सिलेक्शन हो रहा है वो नाउन हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। इतनी बात क्लियर है। अगला देखिए भाई, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इज अवेलेबल हेयर। नो। चलिए करिए भाई, इसको कैसे करेंगे, क्या एरर है इसमें ढूंढिए। एरर है, नहीं है तो नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है भाई। सबसे पहले तो भाई वर्ब देख लेंगे। इज क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। अवेलेबल क्या हुआ, एडजेक्टिव। और हेयर क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। अच्छा चलिए, और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है। ऑफ हमारी क्या हुई, प्रीपोजिशन हुई। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और पहले, यानी कि पहले आने वाला जो बच गया वही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो वर्ब आएगी वो इस नंबर के हिसाब से आएगी। ऑफ क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। किस में से कर रहा है सिलेक्शन, बुक्स में से। तो बुक्स में से किसका सिलेक्शन कर रहा है, राज नंबर। बहुत ज़्यादा बुक्स का सिलेक्शन कर रहा है, बड़ी मात्रा में सिलेक्शन हो रहा है। बुक्स का ऐसा नाम है काउंटेबल, यानी कि बहुत सारी बुक्स में से उसने जो है जितनी भी बुक थी उसमें से बहुत सारी बुक उठा ली। यानी कि जो बहुत सारी बुक उठाएगा यानी कि वो एक से ज़्यादा बुक होगी। एक से ज़्यादा बुक्स होंगी, तो यानी कि ये जो नाउन होगा हमारा ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। मल्टीपल यूनिट्स होंगे इसमें। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। यानी कि इसकी जगह क्या रहेगा, आर आएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।